चुनावों के नतीजे जिस तरीके से निकल करके आए हैं और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की भारी जीत कश्मीर में और कांग्रेस की जो इंडिया अलायंस की जो जीत हुई है, इसके लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक बात तो ये साबित हो गई कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर मंजूर और स्वीकार करते हैं और वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम की उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये मैंडेट, ये जनादेश जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, इंडिया अलायंस को दिया है, इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मेहनत 5 अगस्त 2019 के बाद, जो 5 अगस्त 2019 के फैसले के विरोध में हमने जो जंग का ऐलान किया था, आज ये साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आवाम ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को मंजूर नहीं किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। इनके स्टार कैंपेनर्स, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और यहां तक कि इनके प्रदेश के अध्यक्ष भी बुरी तरह से हार गए। और दूसरी बात यह साबित हुई कि हम जो जंग लड़ रहे थे, जो सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम ने मेरे साथ जो जंग लड़ी, वो रियासत के दर्जे की वापसी और चुनाव करवाने की वापसी को लेकर के उनकी आज ये जीत हुई है। और मुबारक के बात के हकदार ये है कि एक बहुमत की सरकार जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्योंकि पहले दिन से ही मिशन स्टेटहुड, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, कश्मीर के कुछ संगठन और जम्मू के संगठन, हम एक ही मुद्दे को लेकर के चल रहे थे कि 5 अगस्त 2019 का फैसला हमें मंजूर नहीं है। और आज ये साबित हो गया, अवाम ने को मुबारक है, ये अवाम की जीत है। ये जो गलत फैसले 5 अगस्त 2019 के किए थे और उसके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उनके स्टार कैंपेनर्स की हार हुई है, ये दर्शाती है कि हम बिल्कुल सही है। और अब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बनने वाली सरकार को मुबारक देता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब को, कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और वो उसे जम्मू कश्मीर की आवाम पसंद करती है और देखना चाहती है एज ए चीफ मिनिस्टर। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अभी हमारी जंग और भी है, अभी हमें जम्मू कश्मीर के वो गलत फैसले जो 5 अगस्त 2019 को लिए हैं, उन्हें सबको वापस करना है, स्टेट सब्जेक्ट को वापस लाना है, रियासत के दर्जे को वापस लाना है, अपने स्पेशल स्टेटस को वापस लाना है। और यही नहीं, हमारे बुजुर्गों की विरासत, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ हुआ है, वो वाली शर्तें लागू करनी है। और इसको लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और स्टेटहुड की जंग भी लड़ेंगे और अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बनाएंगे, उसका भी मुखालफत हम करेंगे। लेकिन आज खुशी है कि लोगों ने सही फैसला लिया और जम्मू कश्मीर के लोग उमर अब्दुल्ला साहब को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, मंजूर है और उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि वोटिंग मेजॉरिटी सरकार और बहुमत मैंडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस कांग्रेस को मिला है। और धन्यवाद, शुक्रिया। और ये साबित हो गई बात कि लोगों ने साबित कर दी कि एक बहुमत की सरकार 5 अगस्त 2019 के फैसले के विरोध में जो हमें मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारे सारे अधिकार, स्पेशल स्टेटस 370-35 से सब छीन लिया, उसके खिलाफ ये यहाँ पे चुनाव में जीत हासिल हुई है, जिसके लिए मैं जंग लड़ रहा था। लेकिन चलिए, उमर अब्दुल्ला साहब को भी मैं मुबारकबाद दे देता हूँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि लोगों ने आपको जो ये मैंडेट दिया है वो इसलिए मिला है कि हम लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरें। बहुत सी समस्याएं, दरबार मुँह, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है, बहुत से काम करने बाकी हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब जब युवा नेता हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का जनादेश मैंडेट दे दिया है और मेरी तरफ से भी मुबारक। और अभी जंग और भी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।